Okay, students, so welcome back. So we are going to continue with our series in which we were discussing questions that came in JEE Advanced paper. So today we'll be discussing such type of another question. So first of all, let's try to read this question and then we'll try to solve it. Okay. The question states that length, breadth, and thickness of a strip having uniform cross section are measured to be 10.5 centimeter, 0.05 millimeter, and 6.0 micrometer respectively. Okay. Which of the following options gives the volume of the strip in centimeter cube with correct significant figures? Okay. So this question is very easy. ये क्वेश्चन बहुत आसान है. ठीक है. ये क्वेश्चन आसान क्यों है? क्योंकि देखिए अभी हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे तो आपको लगेगा कुछ कैलकुलेशन करनी भी नहीं थी इसमें. देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ जो ये हमारा दिया हुआ है दिस फर्स्ट नंबर 10.5 सेंटीमीटर, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. एक मिनट, ये हमारा नीचे चला गया. इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें बेसिकली केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर आपको रूल पता हो कि अगर जीरो जो लाई करता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले, वो सब इनसिग्निफिकेंट कहलाते हैं. तो ये इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है. और 6 माइक्रोमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6.0 में इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है दैट इज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अब हमें ये पता है, मल्टीप्लीकेशन रूल में हमें ये पता है कि हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम में के लिए क्या होता है? वॉल्यूम में हम क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस करेंगे. तो मल्टीप्लीकेशन रूल में ये चीज होती है कि जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए उसमें उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जो कि उस नंबर में था जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे. हाँ. ठीक है. अब एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में बोला गया है. और आपको एक रूल ये भी पता है कि अगर हम किसी एक मेजरमेंट की यूनिट्स चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे. तो जैसे अगर आप 0.005 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे. सिमिलरली 6.0 माइक्रोमीटर को भी अगर आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे. तो इसका मतलब ये है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो हम यहाँ पे निकाले वही फाइनली भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जब सेंटीमीटर्स में तीनों चीजों को लिखा जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ को. ठीक है. और हमें ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल में कि जो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए दैट हैज टू हैव ओनली दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि उस नंबर में हो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अब जैसे यहाँ पे हमारा कौन सा है? पहले वाले में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दूसरे वाले मेजरमेंट में एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और तीसरे वाले मेजरमेंट में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए उससे भी केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए. अब इन चारों में से अगर आप देखेंगे, इन चारों में से तो 10 पर -5 ये सब छोड़ दीजिए, 10 पर -6 वगैरह छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन में करने की जरूरत ही नहीं है. जो फाइनल अब ये जो होता है, जो पावर्स होते हैं, पावर्स ऑफ 10, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं. तो ये 10 पर -5, 10 पर -6, 10 पर -5 ये सब तो काउंट होंगे ही नहीं. तो जो जो मेजरमेंट जिसमें कि सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये वाला है, ऑप्शन डी. क्योंकि इसमें केवल थ्री एक सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है. तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा, 3 × 10 पर -5. यहाँ हम बिना कैलकुलेशन के बता दिए. ठीक है. तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर. ओके. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. सो विल कम अप विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन. अंटिल देन लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर.